हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय श्री राम। मैं हूं आपका दोस्त संतोष और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं वापी वाला चैनल के ऊपर। जी, आज हम आपको एक ऐतिहासिक सफ़र कराने जा रहे हैं जिसका नाम है पाटन। वापी से 486 किलोमीटर एक पाटन शहर है जहां की साड़ियाँ बहुत फेमस है, पटोला। जी सर, आपने सही सुना, पटोला साड़ियाँ। आपने सुना भी होगा काफ़ी टाइम तक कि पटोला साड़ियाँ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है जो 100-120 साल तक चलती है। और इसी के साथ हम आपको पाटन शहर भी घुमाएंगे, पाटन एक्सप्लोर भी कराएंगे। चलो ये आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में ताकि आगे की और जानकारी आपको मिल सके, आप आगे की वीडियोस को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। कंटिन्यू करते हैं आगे। तो इसी के साथ हम निकल पड़े अपने सफ़र की ओर। हम जब मार्केट से गुज़र रहे थे, रक्षाबंधन का समय नज़दीक था और इसी के साथ हमने देखा कि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग शॉपिंग कर रहे हैं। एक अच्छा सा माहौल क्रिएट हो चुका था। हमारा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ते हुए जा रहा था। हम धीरे धीरे अपने सफ़र की ओर धीरे से बढ़ रहे थे। इसके साथ हम मार्केट में राखी की स्टॉलों का मज़ा लेते हुए पहुँच गए अपने रिक्शे के अंदर। रिक्शा पकड़ ली हमने, पहुँच रहे थे हम अपनी मंजिल की ओर। धीरे धीरे हमने भैया से थोड़ी बातचीत की, उनके साथ थोड़ा मस्ती किया और उन्होंने हमने धीरे से अपने मंजिल की ओर पहुँचाया जिसका नाम है वापी। जी, वापी स्टेशन पहुँचते ही हमने अपने ट्रेन को सुबह मॉर्निंग के साथ आपको ये व्यू दिखाना ज़रूरी समझा क्योंकि ये व्यू मैं आप लोगों को मिस नहीं करवाना चाहता था। एक अच्छा सूर्योदय होते हुए आपको दिखाना था मुझे ग्रीनरी के साथ, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके साथ इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं पाटन पहुंचते ही हमें भूख लगी थी तो हमने सोचा नाश्ता किया जाए। चला रहा नाश्ता। हम खमन हाउस पे पहुंचे हम और भैया गरम गरम भजिए निकाल रहे थे। भजिए को देखते ही मुंह में पानी ज़रूर आ गया, पर हमने थोड़ा सा कंट्रोल किया और भैया ने जब भजिए दिए तब मैं चुपचाप कैमरा नीचे रखा और उसे धीरे धीरे खा लिया। इसके साथ खमन भी खाना नहीं छोड़ा हमने। खमन कैसे छोड़ सकते थे। और इस बेहतरीन नज़ारे के साथ आपको क्या ही बताऊं। इसको जब हमने देखा था हम इसे देखते हुए ही रह गए कि ऐसा नमूना, ऐसी चीज़ें हमारे गुजरात में स्थित है और हम इसे एक्सप्लोर नहीं करते। शहर जब हम घूम रहे थे तो शहर घूमते घूमते एक अनोखा ही माहौल था वहाँ पे। एक अनोखे लोगों से मिले, अनोखी बातचीत हुई और उनके साथ एक अलग सा माहौल। और इसी के साथ शहर घूमते हुए हम धीरे से अपनी जगह, मतलब पटोला हाउस, जी हाँ, पहुंच चुके हैं हम पटोला हाउस। इसमें मेन आर्ट क्या है, जो डिजाइन है प्रिंट नहीं किया है। ओके। लेकिन पूरी साड़ी के हर एक धागे को इतनी गिनती से बुनाई के पहले डाई करते हैं कि पूरा डिजाइन बुनाई के पहले धागे पर आ जाता है। दूसरे कपड़े में क्या होता है, कपड़ा बुनाई करने के बाद छपाई काम होता है। यहाँ पहले धागे डाई करते हैं, बाद में बुनाई करते हैं। यह दोनों साइड से पहनी जा सकती है। साड़ी बनने के बाद कई बार तो बुनकर भी नहीं बता सकते कि कौन सा साइड सीधा है या उल्टा है। 3 से 4 बुनकर तो करीब 4 महीने लगते हैं एक साड़ी बनाने में। आज इतनी आधुनिकता के बावजूद किसी भी देश ने इस शैली को कॉपी नहीं कर पाया है और इसीलिए यह शैली आज दुनिया भर में मशहूर है। किसी भी प्रकार की मशीन या पावर लूम्स इसे नहीं बना सकी आज तक। आज भी यह स्लैंटेड बैम्बू लूम्स पर बनाई जाती है। जितनी यह पुरानी होती है उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा बढ़ती है। पाटन पटोला की साड़ी करीब 150 साल तक चलती है। लगभग 100 से 150 साल तक इसके रंग को कुछ नहीं होता है।
थी कि रेट्स क्या है, चलिए देखते हैं। ये साड़ी जो है ये करीब 20,000 की है और ये है 30,000 और ये है करीब 1.5 लाख की साड़ी। यह है रानी की वाव, जिसे देख आप दुनिया के 7 अजूबे भूल जाएंगे। गुजरात में विभिन्न आर्टिफिशियल झीलों में यह सबसे बड़ा और सबसे भव्य जलाशय में से एक है। वाकई में काफी विशाल है यह है उस जमाने का। आज हम इनको संजो के नहीं रख सके हैं तो पानी की किल्लत लगभग हर शहर में है आज। यह शिव भगवान के मंदिर का खंडर है। इसके चारों ओर बना विशाल तटबंध ठोस नहीं पर विश्वास नहीं होता कि यहाँ एक और इतना बड़ा दूसरा जलाशय होगा। उफ, आप देख सकते हैं कि कितने बड़े और चौड़े पाइप्स है यहाँ। पास ही यह गोलाकार रूपी स्ट्रक्चर देख मैं एक ही अंदाजा लगा रहा था कि यह भी एक जलाशय है। चलिए अब चलते हैं रानी के वाव की तरफ। को बहुत ही अच्छा मेंटेन किया गया है। जैसे कि आपको बता रहा था कि रानी का वाव देख आप दुनिया के 7 अजूबे भूल जाएंगे। यह भी जगह करीब 1958 में जब सरस्वती नदी में बाढ़ आई थी तब इस जगह का पता लगा था। आप सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। इन खूबसूरत मूर्ति को देख बिल्कुल नहीं लगता कि यह एक बावड़ी थी। जब आप इसे ऊपर से देखेंगे तो नक्काशीदार स्तंभ, 800 से अधिक मूर्तियां और करीब 7 लेवल्स डाउन है यहाँ। वहां पे है पहला लेवल और मैं जहां खड़ा हूं यह है सेकंड लेवल। बावड़ी में जब हम नीचे उतरते हैं तो साइड में यह स्टेप्स हुआ करती है। मैं अभी तीसरे लेवल पे हूँ। यह अब इतना खूबसूरत है तो उस जमाने में तो इसकी बात ही निराली होगी। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं इसकी खूबसूरती, नक्काशी उतनी ही खूबसूरत होती जाती है। अब मैं चौथे लेवल पर हूँ। इस लेवल पर देखिए स्तंभ में जो नक्काशी है कितनी सुंदर है, इतनी बारीकी से काम, और वह भी एक कुएं में। अब इंटरेस्टिंग बात, दीवार पर यह सब पटोला साड़ी के डिजाइन है। यह है भैरवी। नोटिस कीजिएगा उस जमाने में भी स्लीपर्स हुआ करती थी। यह है परशुराम जी की मूर्ति। यह एक अप्सरा और ऋषि। हनी ट्रैप नया नहीं है। यह मूर्ति इस बात का सबूत है कि लिपस्टिक उस जमाने में भी हुआ करती थी। यह है कल्कि अवतार, दुर्गा माता की मूर्ति। इन मूर्तियों की बारीकी से नक्काशी देख आप आश्चर्यचकित जरूर हो जाएंगे। जब हम कैमरे को जूम करते हैं तो यहाँ भगवान विष्णु पाताल लोक में सोए हुए की एक मूर्ति दिखती है। हमारे 100 रुपए के नोट में इस रानी की वाव का फोटो भी देखने को मिलता है। सही मायने में यह रानी की वाव अपने अंदर बहुत ही ऐतिहासिक कारणों को समेटे हुए है। जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं इसकी खूबसूरती, नक्काशी उतनी खूबसूरत होती जाती है। इस बावड़े को इतने सुंदर तरीके से बनाया गया है कि आप इसकी कारीगरी को देख एकदम हैरान रह जाएंगे। देखिए बावड़ी तो यह है और यहाँ तक के आने का रास्ता अपने आप में एक इतिहास छुपाए हुए। इसे वाटरप्रूफ, फायर प्रूफ और टर्माइट प्रूफ बनाया गया था। क्या दूरदर्शिता थी हमारे उन लोगों की। हेमचंद्राचार्य एक प्रसिद्ध जैन विद्वान और कवि थे जिन्हें गुजराती व्याकरण के निर्माण का श्रेय दिया जाता है। यह पुस्तकालय गुजरात में सबसे महत्वपूर्ण जैन पुस्तकालयों में से एक है। इस प्राचीन पुस्तकालय में कई प्राचीन ताड़ के पत्ते वाले जैन पांडुलिपियां शामिल हैं, जिनमें से कुछ सोने की शाही का उपयोग करके लिखी गई थी।
पारसनाथ आएंगे, पारसनाथ आएंगे, मेरे दिल की पुकार पारसनाथ आएंगे, पारसनाथ आएंगे। नारंगा पार्श्वनाथ, वाड़ी पार्श्वनाथ, टांकला पार्श्वनाथ। वाड़ी, नारंगा और टांकला पार्श्वनाथ जी के मंदिर के कपाट बंद हो गए थे सूर्यास्त के बाद, इसीलिए हम बाहर से दर्शन कर निकल पड़े। आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो नीचे जाके लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने उन दोस्तों को भेजिए, उन फैमिलीज को भेजिए जो इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।